जब धड़ अलग देखे तो मेरी पूरी शरीर जैसे पूरी गनगना गई उस समय। उसके बाद बताएं भैया कि खोजने लगे कि मुंडी गई कहाँ, लेकिन उस समय मुंडी माता जी के आंचल में था। और जो माता जी को ऐसे उठा रहे हैं तो जो मूढ़ी थी वो मतलब ढंगला गई। ढंगलाने के बाद जैसे भैया उस समय का मंजर मत पूछिए कि कितना कितना दर्द था। प्राण नहीं निकला बस, और हर चीज़ हो गया। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एस टेस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी एक बार फिर से ये कबरुद्दीनपुर गांव है और हमारे साथ प्रधानपति हैं वीरेंद्र यादव जी, जिन्हें अनुराग हत्याकांड के बाद से आप लगातार देखते आए हैं कि किस तरह से इन्होंने लड़ाई लड़ी और अब तहसीलदार कोर्ट से उस ज़मीन पर जिसमें फाट पड़ चुका है, जो कि अलग हो चुकी है, कि बंजर खाते की ज़मीन पर लालता का मकान बना, उसमें आदेश बेदखली का और तत्काल प्रभाव से बेदखली का आदेश है। उसका मतलब ये होता है कि उसे तत्काल जो है वहाँ से बुलडोज़र लगा के गिरा दिया जाए, कोई मौका न दिया जाए। लेकिन फिर भी अभी आदेश हुए लगभग 2 दिन बीत गए हैं और अभी भी कोई एक्शन प्रशासन की तरफ से नहीं हुआ है। लेकिन प्रधान को यहाँ जो गौरव आशापुर पुलिस है एहतियातन इनको उठा लेती है। जब भी कोई ऐसी सेंसिटिव बात होती है उसके पहले ही, जैसे ये फैसला आने वाला था उसके 3 दिन पहले से ही इनको उठा लिया जाता है और कल ही ये छूटे हैं। और आज हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे कि अब इतना आपने अभियान चलाया, इसके लिए इतने शिद्दत से आप कई बार जेल गए, तमाम लोगों से आपने दुश्मनी ली, अब इनका एक्शन क्या होगा। वो आदेश जिसका इंतज़ार ये भी करते रहते थे, तहसील में पहुंचते थे, और अब आदेश आ गया है। प्रधान जी का क्या एक्शन होगा, अब आप क्या एक्शन लेंगे? अब तो आदेश भी आ गया, अभी भी गिर नहीं रहा। देखिए, आपके चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो हमारे दर्शक लोग हैं उन लोगों को भी प्रणाम। अब आपको बता दें कि 24 तारीख को आदेश आने वाला था। आदेश में फाइल गई थी। यही हो रहा था, पूरे देश में चर्चा हुई थी कि 24 तारीख को आदेश हो जाएगा। तो 22 तारीख को मेरी गिरफ्तारी हो गई थी, 2 दिन पहले ही। तो देखिए, हम तो थाने पे थे, पता चला कि नहीं आदेश हो गया, उसमें बड़ी खुशी हमें मिली। और शायद अगर हम बाहर अगर होते तो हम खुद कचहरी आप लोगों के बीच में वहाँ रहते, लेकिन उस समय पहुँच नहीं पाए, बहुत हमें तकलीफ़ हुआ। और दूसरी बात कि आदेश हो गया लेकिन अभी तक वहाँ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आदेश ही हुआ है। और आदेश होते ही वहाँ सुरक्षा भी, पुलिसकर्मी भी सब लग गए, क्योंकि वहाँ शांति भंग न हो। इसके कारण जो है, देखिए, प्रशासन को जब आदेश मिलेगा तभी वो मकान गिराया जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, आदेश होने के बाद भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और दूसरी कि आपको बता दें कि इसमें आदेश के महत्व से और उसमें डीएम साहब के यहाँ एक ऐसा एप्लीकेशन दिया जाएगा, आदेश कापी लगाई जाएगी कि यह कोई मजिस्ट्रेट के, डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय जी, ताकि उसको अवगत कराएं और यहाँ आने के बाद प्रशासन को लेके ये बुलडोज़र चलवा के मकान गिराया जाए। क्योंकि अभी आदेश 24 तारीख को हो गया है, आज 26 तारीख है, 2 दिन में कुछ नहीं हुआ। कल सोमवार है, कल देखिए, कल तो 12-1 बजे के बाद डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया जाएगा। और प्रधान जी से मेरी बात हुई, मेरी पत्नी प्रधान है, तो वो भी जाएंगी, उनका अधिकार है कि अगर आदेश हुआ है तो क्यों जो है उस पर बुलडोज़र नहीं चला, क्यों मकान नहीं गिरा। तो सब एप्लीकेशन में लिख के और जो जिलाधिकारी महोदय जी को अवगत कराया जाएगा। अब उसके बाद जो भी निर्णय लेंगे आदेश होने के बाद, जैसा भी होगा, डीएम साहब अवगत कराएंगे और आदेश के अनुसार मकान गिरना ये तय है। अच्छा, 1 साल के दौर में जो है आपको कई बार आप पे भी आरोप लगे तमाम तरह के कि आप इस तरह से, अनुराग के परिवार से भी लगा,
लेकिन आपकी कहीं भी उसमें अभी भी शिद्दत बनी हुई है कि आप उस मकान को पहले भी गिरवाना चाहते थे, कार्रवाई चाहते थे और अभी भी आप लगे हुए हैं। इस दौरान आपने एक चक्रोड बनवाया लालता के खेत में, जो पहले से जी। उसने जोत रखा था, लेकिन वो कहीं न कहीं वो चक्रोड क्यों नहीं कंप्लीट हो पाया? उसमें देखिए भैया फसल थी, फसल ही होते उसके बाद उस समय जो मकई होती है वो बोआ गया था, धान लग गया। इस समय जो धान कट जाएगा उसके बाद खेत खाली हो जाता है, तो थोड़ा सा बाकी है उसको पूर्ण करा के और उस पे हमारा यही विचार है कि उस पे हम खड़ंजा भी लगवाएंगे, क्योंकि जब मिट्टी का कार्य होता है तो 1 साल बाद ही उस पे आप पक्का काम कर सकते हैं। तो मेरी यही सोच है कि वो तो लगभग 1 साल के लगभग होने जा रहा है, हो जाएगा 2-3 महीना में। तो हमारा ये सोच है कि उसको जो थोड़ा सा बाकी है उसको पूर्ण करा के और उस पे खड़ंजा भी हम लगवा देंगे, ताकि इस रोड से और उस रोड से जैसे 2 रोड है भैया, इधर भी पक्की रोड है उधर भी पक्की रोड है, दोनों में अटैच हो जाएगा। बीच में स्कूल भी है उमेश भैया का, तो यह धान कटने के बाद वो हम पूर्ण कर देंगे। अच्छा, पूरे 1 साल के दौरान कई बार ये ऐसा लगने लगा कि आपके और अनुराग के परिवार के बीच में थोड़ा उतनी जम नहीं रही जितना शुरुआत में जम रही थी, लेकिन आज की क्या स्थिति है? देखिए भैया, उनके अनुराग की माता जी और जो बहनें हैं, हम लोगों में कभी कुछ नहीं हुआ। और चाचा अगर कुछ बोल भी दिए हैं तो उस पे हम कभी जो है अपने दिल पे नहीं लिए, क्योंकि किसी का बेटे का अगर गला काटा जाएगा तो कभी कभी कोई भी होता है तो आदमी का भाई डिस्टर्बिंग हो जाता है। और बोले हैं तो हमें जानते हैं वो पिता तुल्य हैं, हमें बोले हैं थोड़ा सा, अगर हमें बोलने से उनका थोड़ा मलाल अगर कम हो जा रहा है तो उसके लिए हमें कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आरोप की तरफ अगर हम देखते या हमें कुछ सब कह रहे हैं तो अगर उधर हम लगते तो हमारा जो सिद्धांत था, ये मंजिल था कि नहीं, ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं हमें वहाँ पहुँचना है। तो हम अगर अगल बगल लखे होते तो यह मामला कहीं न कहीं अधूरा रह जाता। तो हर चीज़ हम छोड़ के, चाहे जितना आरोप लगा, चाहे जितना मुकदमा लगा, चाहे जो भी हुआ हमारे ऊपर, जितना भी हम कष्ट सहे और देश प्रदेश आप लोगों के चैनल के माध्यम से सब देखा भी, लेकिन उसको हम कभी ये नहीं सोचे कि हम अपना कदम पीछे करें। इसमें आप लोगों के चैनल के माध्यम जो दर्शक लोग हैं, एक समझ लीजिए भगवान के रूप हैं, वो सब यही चिल्लाते थे कि प्रधान जी आपको कुछ सुनना नहीं है, आप जिसमें कदम बढ़ाए हैं और जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसमें पीछे मत हटिए। और जो क्या कोई कह रहा है क्या नहीं, बहुत से दुश्मन मेरे कुछ बहुत से जिसकी औकात नहीं है वो भी इसमें हमको बोला, लेकिन भैया हम उस चीज़ को एकदम कभी चीज़ नहीं लिया। और अनुराग के पिताजी वाली बात है, वो हम यही जानते हैं कि जैसे अनुराग के पिताजी थे वैसे मेरे पिताजी हैं। वो कुछ भी अगर हमें लड़का समझ के अगर डांटेंगे या बोलेंगे या कुछ भी कहेंगे उसके लिए हमें कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा, एक जो सीन बार बार हम लोग देखते हैं, जब अनुराग की गर्दन कटी तो आप उसका सर अनुराग का आपके हाथों में था, जी। वो क्या मंजर था? एक बार हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उस घटना से आप कितने प्रभावित हुए? देखिए भैया, आज एक चीज़ बता दें कि उस समय जब हम पहुँचे थे तो माता जी का बेहोश और उनके आंचल में जो मूड़ी थी और धड़ अलग था, उस समय कोई व्यक्ति वहाँ था नहीं। पहुँचने के बाद हम जब धड़ अलग देखें तो मेरी पूरी शरीर जैसे पूरी गनगना गई उस समय। उसके बाद बताएं भैया कि खोजने लगे कि मुंडी गई कहाँ, लेकिन उस समय मुंडी माता जी के आंचल में था। और जो माता जी को ऐसे उठा रहे हैं तो जो मूड़ी थी वो मतलब ढंगला गई। ढंगलाने के बाद जैसे भैया उस समय का मंजर मत पूछिए कि कितना कितना दर्द था, प्राण नहीं निकला बस, और हर चीज़ हो गया। और उसके बाद माता जी बेहोश पड़ी थी, बहनें बेहोश पड़ी थी। तत्काल में प्रशासन भी वहाँ पहुँची और
काफ़ी प्रशासन वहाँ पहुँची। उसके बाद भैया हमारी ग्राम सभा के लोग कोई खेत से कोई रोड से एकदम समझ लीजिए कि सुनते ही सब कई हज़ारों की जनता हो गई। और ऐसा कोई नहीं था कि किसी के आँखों में आंसू नहीं चल रहा था। सब भैया जान लीजिए कि आँखों से में आंसू सबको भरा था। और वह मंजर बहुत ख़तरनाक मंजर था भैया, वो बताने लायक नहीं है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरा देश प्रदेश देखा। तो अब फाइनली आप जो बता रहे हैं कि कल जिलाधिकारी से आपकी पत्नी जाएंगी वहाँ पे, इस जो आदेश हुआ है इसको कि इसका जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। एकदम भैया, क्योंकि आदेश हो गया है। और अभी प्रधान जी से हम बात भी करेंगे अपने वाइफ से कि कल आना है। कुछ चूँकि उस सिलसिला में बात कुछ हुई, लेकिन आने की बात नहीं हुई थी। तो चूँकि वकील साहब से मेरी बात होगी और एक एप्लीकेशन और जो आदेश कापी है महोदय डीएम साहब के यहाँ दिया जाएगा। और उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो खुद अपना कर देंगे। कितना संतोष महसूस कर रहे हैं इस आदेश के बाद? देखिए, इस आदेश के बाद समझ लीजिए कि 50% जैसे दिल पे बहुत राहत मिला है। और उम्मीद यही है कि डीएम साहब वो आदेश कापी लेते ही कुछ बड़ा कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनकी नॉलेज में शुरू से यह मामला है और जानकारी है। और जब हत्या हुई थी वो जो है 4 से 5 घंटा तक यहाँ पर थे। एक एक चीज़ें बताना नहीं है। और डीएम साहब को एक एक बात को मालूम है और वो जो भी निर्णय लेंगे अच्छा निर्णय लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रधान जी हमारे साथ थे और ये बता रहे थे पूरे वाकया के बारे में कि किस तरह से ये घटना हुई थी। घटना स्थल पे इनके हाथों में जो है अनुराग का सर था, वो आप सीन बार बार आपके वीडियोस में दिखाई देता होगा। और किस तरह से ये इस आदेश के बाद एक तरह से सुकून महसूस कर रहे हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि हम अपनी पत्नी, जो इनकी पत्नी है प्रधान है, वो कल जिलाधिकारी से मिल कर के उनको एक एप्लीकेशन देंगी कि जो आदेश हुआ है उसका क्रियान्वयन किया जाए, ताकि एक निर्णायक कदम जो है, एक जो उसके परिवार को, अनुराग के परिवार को जो एक राहत दे सकता है और ग्राम सभा के लोगों को राहत दे सकता है। एक अच्छी बात होगी कि एक हत्यारा है जो उसका मकान जो सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है वो बुलडोज होते लोग देखना चाहते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही कुछ होगा आने वाले दिनों में। और जब ये चीज़ें होंगी तो हम आपको अपडेट ज़रूर देंगे। आप हमारे साथ बने रहें। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।